फ्रेंड्स, अगर शिवरात्रि से पहले आपको जो वीडियो मिलता है या शिवरात्रि के आसपास आपको जो वीडियो मिलता है तो आप इसे भगवान शंकर का संदेश समझिएगा। और ये भगवान शंकर की तरफ से आज ये रीडिंग की जा रही है और इस रीडिंग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए ये शिवरात्रि क्या अच्छा या बुरा आने वाला टाइम लेकर आ रही है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी और आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपने किसी पार्टनर से नो कांटेक्ट की स्थिति में हो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको इस रीडिंग को लेना है कि जो भी सवाल आपके फील्ड के हिसाब से आपके मन में हो उसी के हिसाब से इसको लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करना एक तरह की हमारी दक्षिणा है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकॉन दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में 555 जरूर लिखिएगा। और ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। शिवरात्रि आपके लिए क्या लेकर आ रही है। हर हर महादेव लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में 555 लिखिएगा। इस जो रीडिंग है, एनर्जी है, इसको क्लेम करिएगा ताकि आप इसके साथ जुड़ पाए। अच्छा बुरा कुछ भी निकल सकता है। बुरा अगर आ जाए तो वो इसको डराने के लिए नहीं है, वो है आपको अलर्ट करने के लिए। अगर कुछ अच्छा आता है तो वो अच्छा है कि आप उस जो भी आपका आगे प्लान है उस प्लान की तैयारी करिएगा ताकि और अच्छा हो सके। इससे पहले हम रीडिंग शुरू करें, मैं थोड़ा नेगेटिव एनर्जी को जहां से दूर करने का प्रयास करूंगा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से भी रिमूव होगी। ओम नमो हनुमते परगिताय यंत्र मंत्र परांकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सब विगत दुर्जन चटक विद्या सब ग्रह भम नवारे नवारे बद्ध बद्ध पच पच दल दल बिलु बिलु किलु किलु शव जंत्र्यानि कुशवाच ओम फट स्वाहा। ये आपके ऊपर से भी नेगेटिव एनर्जी को हट जाए और हमारे ऊपर भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी असर कर रही हो तो वो भी हट जाए। हे गुरुदेव, अपनी कृपा बनाए रखना। इन कार्ड के जरिए मेरे व्यूअर्स के लिए बताना ये महाशिवरात्रि उनके लिए क्या लेकर आ रही है, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब आप मेरे सामने खोल देना ताकि मेरे व्यूअर्स उस रीडिंग का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, 6 कार्ड्स हम लेंगे यहां पर और 6 कार्ड की रीडिंग हम आपको देने वाले हैं। ये पहला कार्ड आपके सामने आपके लिए द टेम्परस का कार्ड है। ये कार्ड क्या कहता है इसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। ये दूसरा कार्ड आपके लिए निकाला गया है। नाइन ऑफ कप्स। ये थर्ड कार्ड ये भी आपके लिए 8 ऑफ पेंटाकल्स। हे गुरुदेव, अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या एनर्जी चल रही है महाशिवरात्रि के बाद, इनके ऊपर क्या लाइफ में क्या अच्छा या बुरा होने वाला है, क्या इनकी लाइफ में चेंजेस आने वाली हैं, उसके बारे में हमें बताने का प्रयास करिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून।
पेज ऑफ वांड। एक कार्ड और लेंगे और फिर इन कार्ड्स की जो रीडिंग है वो हम आपके लिए रखने वाले हैं। ओम जोगी जोग सदाम जोगी जोग सदाम जोगी जोग सदाम जोगी जोग सदाम जोगी जोग सदाम। ओम जोगी जोग सदाम जोगी। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो फ्रेंड्स, ये 6 कार्ड हमने आपके लिए निकाल लिए हैं और बॉटम पर कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो आया था वो था टेम्परेंस। ये आपके सामने है कार्ड, और ये कोई एंजल, कोई देवी शक्ति, कोई आपके इष्ट आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छा कुछ आगे होने वाला है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और आप इस पॉजिटिव कार्ड को सबसे पहले हमने देखा है, और ये 14 नंबर का कार्ड है, यानी 14 5 नंबर। और 5 नंबर हमेशा हर जगह एडजस्ट करने वाला होता है, तो बैलेंस बना के चलने वाला। अब देखिएगा, ये जो एंजल है इनके हाथ में 2 कप्स हैं और वो उसको एक बैलेंस बना रहे हैं, यानी कि एक कप में अगर कुछ ज्यादा है तो दूसरे में डालकर उसको बैलेंस बना रहे हैं। तो आने वाला समय जो है वो आपके ऊपर किसी न किसी इष्ट देव की कृपा, किसी न किसी आपके गुरु की कृपा, ये भगवान का जो कुदरत की तरफ से जो कृपा होती है उसका संदेश है। और ये जो हमारे पास 9 जो कप का जो कार्ड आया था, ये इस बात का भी संदेश है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आपने अच्छे पैसे भी कमा लिए होंगे, आपका काम धंधा भी अच्छा चल रहा होगा, आपके रिश्ते भी अच्छे चल रहे होंगे। ये इसलिए नहीं है कि अब आप आराम से बैठ जाएं। ये इसलिए नहीं है कि जो आपने कमा लिया उसे समेटिए और बैठ जाइए। इसके पीछे भी एक संदेश है, और वो संदेश है सेवन ऑफ पेंटाकल्स। यानी कि मेहनत करते रहिए, आराम से मत बैठिए। जो भी आप अपने कार्य को करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, जिसे आप पाना चाहते हैं, उसके पीछे मेहनत करते रहिए। आराम से नहीं बैठना है। आप ये सोचो कि मैंने इतना कर लिया बहुत है, बस आगे चलिए और करते रहिए। और फिर ये जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एक नई और शुरुआत होने वाली है, एक नया चक्कर फिर से शुरू होने वाला है, जो कि आपके अच्छे के लिए होगा। अगर कुछ समय आपका कुछ बुरा भी चल रहा था, कुछ रुकावटें भी चल रही थी, चाहे वो आपके लव रिलेशन में हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, आपकी जॉब में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, अब वो खत्म होने वाली है और एक नया सर्कल यहाँ पे शुरू होने वाला है। ये आशीर्वाद है आपको आपके इष्ट देव का, आपके गुरु का, एक देवी शक्ति का। कुछ भी प्रॉब्लम रही हो,
अब उनको खत्म करने का समय आ गया है। ये खत्म, ये आपकी कुदरती मदद जो भगवान की तरफ से मिल रही है वो ही करेंगे। लेकिन ये जो कार्ड 9 ऑफ कप्स का है, ये यही बताता है कि आप आराम से मत बैठिए। मान लीजिए आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप सोचे हुए बैठ जाए आराम से, नहीं, उसको सोल्व करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढिएगा। आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट की स्थिति में है तो उसे कांटेक्ट में लाने का रास्ता ढूंढिएगा। यानी कि अगर आपने ब्लॉक कर रखा तो कम से कम आप ब्लॉक तो खोलिए, तभी वो कांटेक्ट करेंगे। ये कार्ड भी यही बताता है कि कर्मा करिए। आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में कि ऐसा हो, तो उसके लिए कर्मा तो बहुत जरूरी है। और जब आप कर्मा करेंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे। आपके बिजनेस अगर स्लो चल रहा है तो उसको स्पीड देने के लिए कुछ तो कर्मा आपको करना पड़ेगा। जब आप वो कर्मा करेंगे तो वो जो थोड़ा बुरा दौर है या आपके हिसाब से सही नहीं चल रहा, उसको खत्म करने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून वो वहां पे खत्म होगा और एक नया दौर शुरू होगा। व्हील, वक्त का पहिया, आपकी किस्मत का पहिया, ये तो घूमता रहना है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब वो आ गया है, यानी कि एक अच्छा समय आपकी तरफ आ रहा है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दिखाता है। आप इसका ड्रेस देखिए, इसके अंदर की एनर्जी देखिए, बिल्कुल यंग एज। और यंग एज में कितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी। और ये इसके साथ साथ एक और इंडिकेशन है इस कार्ड की कि आपको जो भी आगे स्टेप लेना है उसके लिए बचपना नहीं दिखाना है, उसको पूरा मैच्योर होकर आपको दिखाना है। यानी कि आपको कोई लापरवाही के साथ आगे नहीं बढ़ना है। उसके लिए अगर आपको किसी बड़े की सलाह लेनी पड़े तो आप लीजिएगा। ये जो कार्ड है ये यंग एज का कार्ड है, जहां पे हम पूरे मैच्योर नहीं होते हैं, उस एज का कार्ड है। और आपको जो भी नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, चाहे आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लेना है, चाहे आपको अपनी जॉब में लेना है, चाहे आपके रिलेशंस में लेना है, तो वहां पर लापरवाही या बचकाना जो जो बुद्धि होती है वो नहीं चलेगी। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सलाह लेनी पड़ेगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि अगर आप ये सलाह अपने घर में किसी फीमेल से लें जिसकी घर में बहुत इज्जत हो, घर में बहुत चलती हो, या आपके परिवार में बड़ी हों, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, सलाह कर लीजिए उनके साथ। कई बातों में हम सलाह नहीं कर पाते, लेकिन हम आशीर्वाद तो ले सकते हैं ना उनका। तो ये जब आप करेंगे तो काम फतेह ही होगा, आपका काम रुकने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं और आपके लिए और अच्छा क्या आ सकता है। इन सब बातों के बाद भी अगर आपको और अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है, कुछ भी अच्छा या बुरा।
ओम जोगी जोग सदा, ओम जोगी जोग सदा, ओम जोगी जोग सदा, ओम जोगी जोग सदा। 3 कार्ड लेंगे इस बार। पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स, डेविल, टू ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम कार्ड बैलेंस, 2 ऑफ पेंटाकल्स। ये 2 ऑफ पेंटाकल्स भी यही दिखाता है कि कुछ बैलेंस बना के चलना, बिना सोचे समझे आपको आगे कोई भी स्टेप नहीं लेना। बेशक आपके लिए अच्छा आ रहा है, कुछ अगर गलत था या बुरा था वो अब हटने वाला है और आगे अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सोच समझकर, पूरा बैलेंस बनाकर, पूरा होमवर्क करके ही आगे चलना है। ये डबल माइंडेड आपको नहीं होना है। आंखों पे पट्टी बांध ली, ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर कर लिया, मन दो तरफा होकर आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने आप को, मुझे ये करना है। किसी की सलाह लेना पड़े आप ले लीजिए, बचकाना हरकत आपको नहीं करनी है। किसी चीज का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को पहले ले लीजिए। 7 ऑफ कप्स ये भी यही दर्शाता है आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटियां आएंगे, बहुत से रास्ते आपके तरफ होंगे आगे बढ़ने के, लेकिन उस रास्ते को आपको चूज करना पड़ेगा। उसमें अच्छे रास्ते भी होंगे, उसमें कुछ गलत रास्ते भी होंगे, कुछ ऐसे रास्ते भी हो सकते हैं कोई आपको बड़े बड़े सपने दिखाए लेकिन उसके मन में धोखा हो। लेकिन ये सब आपको बहुत सोच समझ कर करना है, किसी की सलाह लेकर करना है। आंखें बंद करके कुछ नहीं करना, आंखों पे पट्टी बांधकर कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां पर डेविल की एनर्जी भी आ रही है। डेविल की एनर्जी यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसके मन में खोट हो और वो आपको चीटिंग कर जाए, कोई ब्लैक मैजिक कर दे, कोई आपके ऊपर नजरों, जिसे कहते हैं ना नजर लगाना, कोई ऐसा कार्य कर दे। लेकिन बस यहां पर एक ही बात है, इस कार्ड को समझ लीजिएगा। जो जंग एज में हम कहते हैं ना कि मैं ही ज्ञानी हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो भूल मत करिएगा। जो भी आपको करना है, जो भी आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए करना है, रिश्तों को अच्छा करने के लिए करना है, अपनी जॉब में कुछ अच्छा करना, मान लीजिए आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको कोई लालच देगा, जितने रास्ते आपके सामने आएंगे, तो रास्ता तो सही आपको चूज करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं कि रास्ता चूज करने में बहुत सावधानी बरतिएगा। कोई गलत व्यक्ति जो ये चाहता ही ना हो आप ग्रोथ करें और आपको सिर्फ यही कहता रहे, आपकी जॉब आज लगवा दूंगा, आपकी जॉब कल लगवा दूंगा, बस मेरी बात हो गई है, आप 4 दिन वेट करिए, आप 2 दिन वेट करिए, और आपको चक्रों में फंसा के रखे। ब्लाइंड फेथ आपको नहीं करना है। चलिए अभी हम चेक करेंगे ये जो डेविल की एनर्जी आई है ये क्यों आई है, किस कारण आई है। हे गुरुदेव अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे व्यूअर्स को बताना कि ये मेरे व्यूअर्स के लिए जो डेविल की एनर्जी आई है ये क्यों आई है, क्या कारण है डेविल की एनर्जी आने का। ओम जोगी जोगी जोग सदा, जोगी जोग सदा, जोगी जोग सदा। ये डेविल की एनर्जी क्यों आई है। ये आपके सामने है कार्ड, डेविल की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ पेंटाकल्स,
यानी कि आपको अपने काम पर फोकस करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, लापरवाही आप नहीं करेंगे। अगर आप लापरवाही करते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के करते हैं, कोई गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, तो फिर डेवल की एनर्जी अपना काम करेगी। तो आपको फोकस करना है अपने ऊपर, बस ऐसे नहीं बैठना है, आराम से काम करिए, मेहनत करिए और सही रास्ता चूज करिए, और यही है, बस मेहनत करिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, जो भी आप आगे कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस में कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेशंस को सुधारने में कर रहे हैं, चाहे आपके स्टूडेंट हो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, या फिर आपके कोई मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कुछ सुधारने के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, किसी भी तरह से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको करने के लिए जो आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा, वो आप कर पाएंगे? ओम जोगी जोग सदा। हे गुरुदेव, मेरे व्यूअर्स को बताना, वो भी जो अभी सोच रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं शिवरात्रि पर या शिवरात्रि के बाद, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्या वो कर पाएंगे? उनके लिए अच्छा प्रभाव आने वाला है, कुछ 6 दिन उनके लिए और अच्छे। वो अगर अच्छा चल रहा है तो उसको और अच्छा करने के लिए वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओ 3 कार्ड लूंगा मैं यहां पर। द सन, एस ऑफ सॉर्ड, जजमेंट, देखिए जी, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ये भी एक तरह से आपके लिए ईश्वरीय शक्ति जो होती है, जो ईश्वरीय कृपा होती है, जो ईश्वर ने आपके लिए चूज करके भेजा है, वो है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा है, वो आपको करना है। द सन, ये सन का कार्ड भी एकदम पॉजिटिव कार्ड है। इसे हम ये कह सकते हैं, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप आगे करेंगे, वो होकर रहेगा, वो आपको सक्सेसफुल रहेगा, वो आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये है जजमेंट का कार्ड। आपने जो कर्मा किया है उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको मिलना है। बस हम आपको संदेश यही दे सकते हैं कि आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फेथ, डबल माइंडेड होकर कोई भी स्टेप आगे मत लीजिएगा, और कोई भी रास्ता आपको चूज करना पड़े, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो, तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। किसी घर की बड़ी लेडी से, जिसका घर में काफी प्रभाव हो, रिश्तेदारी में हो, आपके घर में हो, उसकी थोड़ी सलाह लीजिएगा। सलाह नहीं ले सकते तो कम से कम आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। बस ये बचकाना बातें नहीं करनी है। जो काम आपको आता नहीं है उसे जे मत सोचिएगा मैं कर लूंगा, पहले उसकी जानकारी ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग शिवरात्रि के मौके पे हमने करी है। शिवरात्रि तक आपको ये वीडियो मिलती है या शिवरात्रि के आसपास मिलती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो बातें आपको सही लगती हैं, जो आपके साथ जुड़ती हैं बातें आपकी कंडीशंस के साथ, उसको आप रखिएगा, शेष बातों को छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या मैरिड लाइफ से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल है, तो आप उसको पकड़िए, बाकी छोड़ दीजिए।
क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई होगी, कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही हमारी दक्षिणा है, और बेल का आइकॉन दबाइएगा ताकि न्यू वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में 555 लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, और इस रीडिंग के साथ आप जुड़ जाइएगा। जय शंकर की, हर हर महादेव।